मार्केट से मिलने वाला कोकोनट ऑयल एक तो बहुत महंगा होता है और दूसरे उसमें केमिकल होते हैं। आप घर में बहुत आसानी के साथ कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज हम बनाएंगे खालिस कोकोनट ऑयल घर में। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई है और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। नारियल का तेल बनाने के लिए मैंने आधा किलो यहाँ पे खोपरा लिया है। इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धो लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। अब एक बर्तन में हम इतना पानी लेंगे कि खोपरे के सारे पीसीस उसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। इसमें पानी का कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, आप अपने बर्तन के हिसाब से पानी ले सकते हैं। खोपरे को आप 12 से 14 घंटे के लिए पानी में भीगा रहने देंगे। मैं यहाँ पे इसे ओवरनाइट के लिए सोक करूँगी। नेक्स्ट डे खोपरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इसे कट करना ज़्यादा आसान होगा। आप चाहें तो छोटे पीसीस करके भी पानी में भिगो सकते हैं। और यहाँ पे छुरी से हम इस तरह से बारीक बारीक रफली कट कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह के कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। खोपरा भीगने के बाद बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। यहाँ पे सारे इसकी स्लाइसिस मैंने कट कर लिए हैं। नारियल की सारी गिरियाँ बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। अब जिस पानी में हमने नारियल को भिगोया था इसमें दोबारा से डालेंगे और चूल्हे पे रख के इसे गर्म कर लेंगे। गर्म आप इतना करेंगे कि आपके हाथ की उंगली इसके टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। गर्म करना इसलिए भी ज़रूरी है नारियल को हम आसानी के साथ पीस सकें। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। खोपरा आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और पानी भी हस्बे ज़रूरत शामिल करें ताकि हम इसको आसानी के साथ ब्लेंड कर सकें। ये आधा किलो है तो मैंने इसको 3 बार थोड़ा थोड़ा डाल के ब्लेंड किया था। नारियल को आप फुल स्पीड पे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के दौरान अगर आपको पानी यहाँ पे कम लगे तो आप थोड़ा नीम गर्म पानी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है। और कोकोनट ऑयल के साथ साथ आपको कोकोनट का बुरादा और कोकोनट मिल्क भी मिलेगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। मैंने डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियो दिखाई है। सारे खोपरे को पीसने के बाद एक बड़े बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट मिल्क और कोकोनट का जो बुरादा है ये मिक्स है। अब इसको हम छान लेंगे। यहाँ पे आप मलमल के कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मलमल के कपड़े से ये बहुत अच्छे से स्टेन होता है। अगर स्टेनर से करें तो आप इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके अच्छी तरह से कोकोनट मिल्क सारा निकाल लें। एक दफ़ा पीसने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा कोकोनट मिल्क तैयार है। और साथ में हमारे पास है ये कोकोनट का बुरादा। इसको हम दोबारा 2 से 3 बार पानी डाल के नीम गर्म पीसते जाएंगे और सेम पहले की तरह इसे ब्लेंड करते हुए आप कोकोनट मिल्क को अलग करते जाएं। और 2 से 3 बार करने के बाद आपको ये लिक्विड थोड़ा पतला महसूस होगा। मैंने दोनों अलग अलग रखे थे, आपको आगे जाके मैं इनका डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि पहली बार में ये कितना गाढ़ा हमारे पास कोकोनट मिल्क तैयार हुआ था और दूसरी तीसरी बार के बाद कितना पतला था। पहली दफ़ा में जो मैंने ब्लेंड किया था उसको मैंने अलग पतीले में रखा था और दूसरी और तीसरी बार करने के बाद मैंने उसे अलग बाउल में शिफ्ट किया था। अब मैं यहाँ पे सारा कोकोनट इस तरह से अलग कर लूँगी और इसको भी आगे चल के मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क हमारे पास तैयार हुआ है, इसे मैं 1 से 2 बार छान लूँगी ताकि कोई भी कोकोनट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस मिल्क में ना हों। कोकोनट मिल्क हमारे पास तैयार है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे 18 से 20 घंटे के लिए ताकि इस पे दूध पे जैसे सख्त सी मलाई आती है इस तरह इस पे भी एक क्रीम की तय बन जाएगी। और ये हमारे पास बचा हुआ नारियल है जो बहुत सारी मिठाइयों में डिज़र्ट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें नारियल के छिलके हैं उनको हम अलग करेंगे ताकि जब भी हम इनसे कोई डिज़र्ट वगैरह बनाएं तो उनकी लुक अच्छी आए। इसके लिए हमने ये करना है कि एक गहरे बाउल में आप पानी लें, नॉर्मल वाटर, और उसमें ये थोड़े थोड़े डालते जाएं। पानी आपने यहाँ पे थोड़ा खुला ही इस्तेमाल करना है। 1 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वाइट खोपरा सारा ऊपर आ गया है और इसे अलग करके आप ट्रे में शिफ्ट करते जाएं और छिलके जितने भी हैं वो नीचे बेस में बैठ जाएंगे, उनको आप डिस्कार्ड कर दें। खोपरे को अलग करने के बाद आप ये पानी ज़ाया कर दें।
डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नीचे वाला मैंने साफ़ किया है और ये कितना वाइट नज़र आ रहा है और दूसरे में आपको छिलके फ़ील हो रहे होंगे। दोनों के कलर में यहाँ पे वाज़िया डिफरेंस है। मैंने दिखाने के लिए आपको इस तरह से रखा है। अब बाकी खोपरा जो रह गया था उसको भी हम इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। छिलके आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा निकले हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप एक रुमाल लेंगे या साफ़ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लें। इसमें डाल के सारे खोपरे को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसमें पानी का ज़रा भी नहीं रहना चाहिए ताकि हम इसे आसानी से ड्राई कर सकें। इससे हुए और साफ़ सुथरे नारियल को आप 6 से 7 घंटे के लिए पंखे की हवा में या इस तरह रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें तो ये ड्राई हो जाएगा। धूप में खुश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोकोनट मिल्क को मैंने 24 घंटे फ्रिज में रखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सख्त इस पर मलाई की तह एक आ गई है। इसे कोकोनट क्रीम भी कहते हैं। इसको हम अलग कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ हम इसे अलग कर सकते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं फ़र्स्ट टाइम में जो कोकोनट मिल्क हमने तैयार किया था उसमें से कितनी मोटी लेयर इसकी क्रीम की हमें मिली है। इसे हम किसी ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसको हम गर्म करके इसका कोकोनट ऑयल तैयार कर सकें। स्ट्रेनर का भी आप साथ इस्तेमाल करें। और ये वो वाला कोकोनट मिल्क है जो हमने दूसरी और तीसरी बार प्रोसेस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार और दूसरी बार के करने में कितना डिफरेंस है। इस कोकोनट मिल्क को आप ज़ाया ना करें, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप इस तरह भी इसको पी सकते हैं, इसे कड़ी भी बना सकते हैं दही शामिल करके। ये बहुत सारे डिज़र्ट में भी यूज़ होता है। कोकोनट क्रीम अलग करने के बाद इस कोकोनट मिल्क को मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। जब भी मैं इससे रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। कोकोनट क्रीम को हम गरम कर लेंगे ताकि इसमें से हमें ऑयल मिल जाए। यहाँ पे आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। ये थोड़ी ही देर में इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आप इसे पकाते जाएं। फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब ही इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू होगा तो इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, तो उसके लिए फिर आप इस पर कोई स्ट्रेनर वगैरह से कवर कर दें और साथ साथ थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं। कोकोनट मिल्क तैयार करते हुए आपने इसे चूल्हे पे छोड़ के इधर उधर कोई काम नहीं करना। ये ना हो कि ये जल जाए और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो। बस इस तरह से कवर कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं तो 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा सा ऑयल इस पर आना शुरू हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस ऐसे ही है जैसे हम देसी घी बनाते हैं। क्रीम से ऑयल बनाने के पूरे प्रोसेस के दौरान आपने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे ये काम नहीं करना। और यहाँ पे इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और इसमें जितने भी फटे हुए दूध के पार्टिकल्स थे वो इस तरह से बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम छान लेंगे। आप यहाँ पे भी मलमल का कपड़ा या किसी स्ट्रेनर से छान लें। कोकोनट ऑयल को आपने इतने ही पॉइंट तक गर्म करना है। अगर इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो इसका कलर इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा। वीडियो में देखा आपने कि कितना अच्छा हमारे पास खालिस कोकोनट ऑयल तैयार है बग़ैर किसी केमिकल के और मिलावट के। मैंने एक शीशे का जार लिया है, इसे धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब सारा कोकोनट ऑयल मैं दोबारा से स्ट्रेन करके इसमें डालूंगी ताकि कोई भी पार्टिकल इसमें ना जाए। ये कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप इस तरह से कोकोनट ऑयल को घर में तैयार कर सकते हैं। यकीन करें इस कोकोनट ऑयल को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आधा किलो कोकोनट से हमने किस तरह से कोकोनट ऑयल भी बनाया, साथ हमें डेजिग्नेटेड कोकोनट भी मिला। और कोकोनट मिल्क से भी हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक कमेंट तो बनता ही है। चैनल सायरा के पकवान को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।